गुरु प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत गुरु ने किया उपकार है, नमन इन्हें हर बार है। बूटा सिंह ने बूटा लगाया, हम सब बैठे इसकी छाया। सात संगत जी, सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने, महाराज जी ने जो ये ज्ञान दिलाई है सात संगत, जो ये ज्ञान की लौ जलाई सात संगत, आज वक्त के रहनुमा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में हम सब ये खुशियाँ रहमतें प्राप्त कर रहे हैं सात संगत। सात संगत ये मेरे सतगुरु सात संगत जी ग्रीम निवास की कृपा है सात संगत। इनका रहमतो कर्म है कि इन्होंने अपने चरणों के साथ जोड़ा है। ये ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शी है सात संगत, जिसके कारण हम सबका जीवन एक उजाले में, एक रोशनी में व्यतीत हो रहा है। तो सात संगत हरदेव वाणी में भी लिखा है सात संगत जी, पूरा सतगुरु जिसके ऊपर अपनी मेहर लुटाता है, सुख वो आनंद वाला जीवन जग में वही बिताता है। तो सात संगत जिसके ऊपर पूर्ण सद्गुरु की ब्रह्म ज्ञान रूपी मेहर हो जाती है, फिर उसी का जीवन इस निराकार प्रभु दातार के एहसास में रहते हुए आनंद में सुख व्यतीत होता है सात संगत। तो सात संगत जब दासी को भी सतगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई, तो सात संगत यही भाव मन में आया कि मैं तो इसी में चल रही, फिर भी उठ बैठ रही थी, खा पी रही थी, यह तो हर पल मेरे साथ था, मेरे पास था, ये तो कभी मुझसे दूर था ही नहीं। ना तू मुझसे दूर, ना मैं तुझसे दूर था। सात संगत नजर तो क्या, ये नजर का कसूर था सात संगत, कि ना ये मुझसे दूर, ना मैं इससे दूर, फिर यह मुझसे नजर क्यों नहीं आता। क्योंकि सात संगत जिन आँखों से इस निराकार प्रभु दातार को देखने का प्रयास किया जाता है सात संगत, उन आँखों से ये दिखाई नहीं देता सात संगत। तो सात संगत जब पूर्ण सद्गुरु कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान की नज़र बकते हैं सात संगत, तो तभी इसके दर्शन दीदार किए जा सकते हैं। तभी सात संगत एक कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर तरफ एक सात संगत एक भरपूर नजर आता है। आओ सात संगत, आज सतगुरु ने कृपा की है कि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दात सात संगत जी, इतनी अनमोलक दात इन्होंने हम सबकी झोली में डाली है। तो सात संगत सतगुरु के चरणों में यही अरदास की इस ज्ञान की कदर कर पाएं, इसको संभाल कर पाएं, और इसकी सात संगत जी सात संगत संभाल का भाव सात संगत यही है कि इनके वचनों के अनुसार, इनकी शिक्षाओं के अनुसार मैं अपने जीवन का हर एक पल बिता पाऊँ। तभी सात संगत जीवन के हर एक पल में सुकून है। तब तक सात संगत ज्ञान को कर्म में नहीं ढाला जाता, जब तक वो आनंद, वो सुकून की अवस्था प्राप्त होने वाली नहीं। तो हरदेव वाणी में भी सद्गुरु फरमाते हैं कि ज्ञान ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया, उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसे आनंद लिया। कि सात संगत जिसने इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर भी इसका लाभ प्राप्त करना है, इसका आनंद प्राप्त करना है, तो इस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग में लाना होगा सात संगत जी। तो सात संगत एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे हुए थे।
उनमें से एक शिष्य ने पूछा कि महात्मा, कर्म क्या होते हैं? तो महात्मा ने कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बार एक राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए अपने हाथी पर सवार होकर निकलता है। तो सत्संगत अचानक से एक दुकान के आगे आकर रुक जाता है और कहता है, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि इस दुकान के मालिक को फांसी की सजा सुना दूं। तो सत्संगत ये बात सुनकर वो मंत्री बहुत हैरान होता है। जितनी देर वो कारण पूछता, राजा आगे निकल जाता सत्संगत। तो सत्संगत अगली ही दिन में वह मंत्री साधारण कपड़े पहनकर उस राजा सत्संगत जी उस व्यक्ति के पास, दुकानदार के पास पहुंचता है और बातों ही बातों में पूछता है कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है। तो सत्संगत वो व्यक्ति कहता है कि मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं चंदन की लकड़ी का काम करता हूँ, लेकिन मेरी दुकानदार पर ग्राहक तो बहुत आते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं सत्संगत। तो सत्संगत जी आगे से व्यक्ति कहता है कि मेरी तो अब एक ही आस है कि राजा मृत्यु हो जाए और उसको चिंता के लिए बहुत सारी चंदन की लकड़ी का उपयोग होगा और आसपास जितने भी गांव हैं, सत्संगत में अकेला ही व्यापारी हूँ सत्संगत जी। तो सत्संगत जी, जाहिर सी बात है वो लकड़ियाँ मेरे से खरीदी जाएगी तो मेरा कुछ महीने आसानी से बीत जाएंगे। तो सत्संगत वो मंत्री यह बात सुन के हैरान होता है कि इसी के कारण शायद राजा के मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे थे। तो सत्संगत वो मंत्री समझदार होता है, कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदकर राज दरबार में चला जाता है और राजा को भेंट करता है कि राजा, ये उस व्यापारी ने आपके लिए उपहार भेजा है। और सत्संगत जब राजा उस व्यापार को देखता है तो उसको अपनी सोच पर बहुत पछतावा होता है और साथ ही साथ एक खुशी भी होती है। फिर सत्संगत जी अपनी मंत्री को सत्संगत कुछ सोने के मुहरे देता है और कहता है कि उस व्यापारी को मेरी तरफ से उपहार के रूप में दे देना। और सत्संगत जब मंत्री उस व्यापारी के पास वापस जाता है, वो राजा की तरफ दिया हुआ पहाड़ देखता है तो जाहिर सी बात है सत्संगत जब वो व्यक्ति बहुत खुश होता है और साथ ही साथ उसको अपनी उस सोच पर भी पछतावा होता है कि मैंने अपने ही राजा के लिए कैसी सोच रखी थी। तो सत्संगत ये कहानी सुनाकर महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि अब बताओ कर्म क्या है? तो सत्संगत शीश ने जवाब दिया, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी गतिविधियां ही हमारी कर्म है। तो आओ सत्संगत जी, हर निर्मल कर्म निर्मल मन के कारण पैदा होता है और हर निर्मल मन, निर्मल सोच, निर्मल विचारों के कारण पैदा होता है और हर निर्मल सोच, निर्मल विचार निर्मल सत्संगत से पैदा होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि सतगुरु दे सोच लेके सोचा, श्रृंगार ए दुनिया सबर ही जाने, खुद ना सवार ले। और सत्संगत आज इन्होंने ब्रह्म ज्ञान देकर एक ऐसी सोच बख्श दी है सत्संगत जी, जो हर एक मानवता के कल्याण के लिए है। तो आओ सत्संगत दासी ने कई बार यह बात को अनुभव किया कि जब जब मैं अपने जीवन की किसी भी परिस्थितियों को सद्गुरु की शिक्षाओं के अनुसार, इनके वचनों के अनुसार निभाती हूँ, तब तब मैं आपको अपनी सत्संगत जी आनंद में और सुकून में ही पाती हूँ।
लेकिन साथ संगत जब जब मैं इनकी शिक्षाओं से दूर होकर अपनी मन मत के मुताबिक अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति को निभाती हूँ, तो साथ संगत अपने आप को हमेशा बेचैन और परेशान ही पाती हूँ। तो साथ संगत सद्गुरु का शुक्राना, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान देकर इस निराकार प्रभु दातार की गोद बख्शी है और समय समय पर साथ संगत जी गुरुमत की सिखलाई प्राप्त होती है। तो साथ संगत जी की